मेरा दिल ये कहता है ताजो शरिया। व दीगर सामीन बातंकीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसे आदम के दीवानों, ख्वाजा पाक के चाहने वालों, आला हजरत के वफादारों, मुफ्ती आदम हिंद के तलबगारों, आओ आओ हम सब मिलकर गुफ्तो शनी से पेशतर अल्लाह के पैगंबर, सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत व मोहब्बत, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमए बज़्म हिदायत, माहे लाहूते खलवत, शाहे नासूते जलवत, कौनैन की ज़ेबो ज़ीनत, गम गुसारे उम्मत, वो रसूल जिनका चेहरे पाक वद्दुहा बद्रुद्दुजा, वो रसूल जिनकी ज़ुल्फ़ें वल्लैल इदा सजा, वो रसूल जिनकी निगाह मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, वो रसूल जिनका इंकिसार कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, वो रसूल जिनकी हकीकत क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, वो रसूल जिनकी शान या रज़ा वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, वो रसूल जिनके ज़िक्र पाक की बुलंदी व रफ़अना लका ज़िक्रक। आइए उसी रसूल हाशमी गिरामी वक़ार सरकार अबद क़रार सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु तबारक व तआला की बारगाह में दुरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें और झूम झूम कर बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हजरात चले गए हैं, मुझे मालूम है काफ़ी देर से वो मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं और इस वक्त शायर इनकलाब, शायर खुशगुलू जनाब मोहम्मद तनवीर रज़ा साहिब जो बेहतरीन शायर हैं, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। और नाज़िम इजलास जनाब मौलाना नदीम रज़ा साहिब जो बड़ी अच्छी नकाबत करते हैं, वो भी काफ़ी देर से मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं, नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे आली जनाब मुज़फ़्फ़र भाई अज़हरी, इन्होंने अपने मुर्शिद की याद में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। मौलाए करीम इनको इसका नेमल बदला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फ़ख्र अज़हर हुज़ूर ताजुश शरिया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के फैदान से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। बारिश हो तो होने दीजिए, अब तो काम तो निपटाना ही है। तो आप हज़रात सुनने के लिए तैयार हैं? अब बारिश ने अगर जोर पकड़ा, अच्छा माशाअल्लाह। मैं नदीम भाई तज़मीन बर कलाम आला हज़रत पेश कर रहा हूँ बहुत तेजी के साथ। कैसे मुझसे हो बयां मिदहत रसूलुल्लाह। सलमान भाई का साउंड बड़ा मशहूर है माशाअल्लाह, और इस साउंड पर जो भी शोरा पढ़ते हैं खुतबा वो बहुत खुश रहते हैं। शेर समात करें। कैसे मुझसे हो बयां मिदहत रसूलुल्लाह की, खुद बयां करता खुदा सितवत रसूलुल्लाह की। फर्श से ता अर्श है शोहरत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनदे रफ़त रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह।
आकी वाह 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 बेशक सवाल दा देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और नजदियों के हैं अकाइद तो बड़े ही पिलपिले। आहा बेशक सवाल नजदियों के हैं अकाइद तो बड़े ही पिलपिले। नारे दोज़ख में जलेंगे दिल के काले नजदिए। अहले सुन्नत के मजे होंगे बड़े यूं भी मजे। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब वाह 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 बेशक सवाल दा जिंदाबाद बेशक। और शेर देखें आप, जो गदागर उनके दर पर भीख लेने को चला। जो गदागर उनके दर पर भीख लेने को चला, अपने दामन को पसारे अर्ज करता बरमला। आपका दरबार है दरबारे अतहर क्या भला। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। पट्टी है कौनैन में नेमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हुईद फैजाने हुजूर ताजो शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर रजा पहलवी। नारे तकबीर सवाल था। और शेर देखें आप, जी शाद। जो भी मुनकिर मुस्तफा की अजमतों का हो गया। जो भी मुनकिर मुस्तफा की अजमतों का हो गया। वो जहां वालों की नजरों में यकीनन गिर गया। और दोज़ख की सलाखों में उसे डाला गया। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। आहा वाह वाह है खलीलुल्लाह की हाजत रसूल है बेशक सवाल। वफादाराने नबी है तो हमारी शान देखें। हम वफादारों का चेहरा नूर से मामूर। वाह वाह हम वफादारों का चेहरा नूर से मामूर हो। कब्र में सुन्नी जमाअत शाद हो मसरूर हो। जो कहे सरकार को मालिक नहीं मजबूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की वाह 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 बेशक। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी फैजाने इमाम हुसैन शहीदाने करबला मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजो शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया। जो रहे अल्लाह के महबूब से दूरो नुफूर। उनसे फिर राजी नहीं हो सकता वो रब्बे गफूर। इंशाअल्लाह पाएंगे हम हर जगह कैफो सुरूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार साबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतर रसूलुल्लाह। वाह 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 बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साया अफगन होगी उस पे रहमत रब्बुल उला। जी वाह वाह। ला महाला उसको फिर मिल जाएगा इसका सिला। उल्फते सरकार से जिसका भी सीना है खिला। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। बेशक सवाल ना। अब तुझको मिल जाएंगे बेशक जन्नती हुरो कुसूर। और खुदा की रहमतों का होता जाएगा सुबूर। कर ले अख्तर जिंदगी भर मदहे सरवर यूं जरूर। ऐ रसा खुद साहिबे कुरान मद्दाहे हुजूर। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। जी वाह 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 बेशक सवाल ना। शायर इस्लाम जनाब मकसूद आलम साहिब ने पूरा इंतजाम कर लिया है बारिश का। मैं बहरहाल कुछ भी हो बस थोड़ा सा बयान समाप्त कर लें आप का इलाका जो खनपुर जो है ये कहीं भी मोहताज अल्लामा सगीर अहमद साहिब किबला के नाम की बदौलत तो इसको जाना जाता है ही। उसके बाद जो उलमा का तबका शोरा का तबका जो उठा उनको तरक्कियां मिली। तो जो नहीं जानते थे वो लोग भी जानने। वाह 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 बेशक। अब ये हमारे शोरा माशाअल्लाह और हमारे यहाँ के नुकबा जगह जगह जलसों में जाते हैं। और जोखनपुर हर जगह खूब जाना जा रहा है। हजरात आप बड़े खुशकिस्मत हैं। कोई नींद के मजे ले रहा है।
और आप हैं जो हुब्बे रसूल में यहाँ बैठे। वाह 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 वाह, ये अपनी अपनी किस्मत है। और ये इश्क हमें मिला कहां से? ये इश्क हमें बरेली के अहमद रजा ने दिया। अरे उन्होंने तो यही ऐलान किया था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाह वाह वाह, बेशक आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत जी वाह, पूरी जिंदगी भर खिदमत दीन मतीन करते रहे। मेरे इमाम ने पूरी जिंदगी मुसलमाना ने अहले सुन्नत के दिलों में इश्क रसूल की अजमत बिठाई। और आज पूरा जहान उनको इस तरीके से सलाम पेश कर रहा है। डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत, लाखों सलाम। वाह वाह वाह, बेशक इमाम इश्क व मोहब्बत, कंसुल करामत, मखज़न बरक़ात, इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी की शान जी वाह, बहुत बुलंदो बाला है। हजरात, आज पूरी दुनिया के अंदर जो मामूलात अहले सुन्नत, जो मरासिम अहले सुन्नत की धूम धाम मची हुई है, हकीकत में देखा जाए तो ये आला हजरत ही कर सकता है। वरना पूरी दुनिया के अंदर ऐसे भी फिरके पैदा हुए जिन्होंने मुस्तफा प्यारे की अजमत को घटाना चाहा। सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा पे हम कुर्बान चाहें कि आपने अजमत रसूल का, इश्क रसूल का परचम ऐसा बुलंद किया, ऐसा बुलंद किया कि जहां भी प्यारे रसूल के चाहने वाले हैं वहां इमाम इश्क व मोहब्बत के भी मानने वाले हैं। जिसके दिल में इश्क रसूल है उसके दिल में इश्क आशिक रसूल। हजरात, वाह वाह वाह, बेशक आप जो खनपुर की सरजमीन पर रहने वाले हैं, हमारा ये इलाका, यहाँ के लोग बिहम्दी तबारक व तआला जो इस वक्त मौजूद हैं सारे सुन्नी हैं और सबका ताल्लुक मसलक आला हजरत से है। और मेरी दुआ ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको फैज़ाने गौसो ख्वाजाओ रदाओ मुफ्ती आदम हुजूर ताजु शरिया से माला माल फरमाए। इश्क बहुत बड़ी चीज है। कोई अंगूठे चूमने पर एतराज करे, नामे नामी इसमें गिरामी पर, उसको मत देखो। कोई कुछ कह रहा है उसकी मत सुनो, पर अंगूठे चूम करके तुम सिद्दीकी सुन्नत को अदा कर लो। ये अंगूठे चूमना नामे नामी इसमें गिरामी पर, ये हजरत सिद्दीक अकबर की सुन्नत है। मैं आपको बताऊं, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर तशरीफ फरमा है। हजरत बिलाल हबशी से नबी फरमाते हैं, बिलाल अजान पढ़ो। हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी। आपने जो ही अजान पढ़ने के लिए आप खड़े हुए और जब आपने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जैसे ही हजरत बिलाल हबशी ने जुमला कहा तो हजरत सिद्दीक अकबर ने फौरन ही इस तरीके से अपने दोनों अंगूठों को किया, लबों से मस किया, आंखों पे लगाया, चूमा। मेरे सरकार अपने अबू बकर को देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जब अज़ान खत्म हुई तो प्यारे रसूल फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, तुमने ये जो अमल किया, ये जो भी अमल करेगा, जो भी मेरे नामे नामी इसमें गिरामी पर अंगूठे चूमेगा, मैं उसका हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाऊं। वाह 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 वाह, बेशक जिंदाबाद, सुभान बेशक। अब मालूम हुआ जिनको जन्नत में जाना है उनको अंगूठे चूमना है। जी वाह वाह, बेशक सुभान। जन्नत में जाना है उनको अंगूठे चूमना है, और जिनको जन्नत में जाना ही नहीं वो अंगूठे चूमेंगे ही। हजरात, अब सुनो, आज तक कोई माई का लाल किसी किताब में किसी इमाम का कौल, किसी मुहद्दिस का कौल, किसी आलिम का कौल नहीं दिखा सकता कि नामे नामी इसमें गिरामी पर अंगूठों को नहीं चूमना चाहिए।
उस वक्त भी इतराज किया। इमाम अहले सुन्नत के दौर में सैयदी सरकार आला हजरत का दौर है, बदअकीदों ने इतराज किया था कि नामे नामी इसमें गिरामी पर अंगूठे नहीं चूमना चाहिए। तो अल्लामा नकी के कलंदर ने, इमाम अहमद रजा ने एक किताब ऐसी लिखी जिसका नाम तकबीलुल इब्हामैन है। अंगूठे चूमने के जवाज में इमाम अहले सुन्नत ने जो किताब लिखी, और किताब के साथ साथ मेरे इमाम ने एक शेर भी लिखा, लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में खुल जाता है शहदे नायाब, फश्त में होके हमें जाने बेताब, अपने लब चूम लिया करते। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने हुजूर ताजो शरिया, नारे तकबीर। हजरात, ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान कि हम जिला बरेली में पैदा हुए और आला हजरत ने ऐसा नबी का हमें मतवाला बनाया कि कसम खुदा की सरकार आला हजरत की देन है, ये उसी का फैजान है कि आज हम सुन्नियों के ईमान सलामत। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की शान तो देखो कि पूरी जिंदगी आकाए करीम की सुन्नतों पर अमल, पूरी जिंदगी अमल पैरा रहे। कोई भी काम आला हजरत ने सुन्नत के खिलाफ नहीं किया था। कसम खुदा की उनको ऐसा इश्क था अपने नबी से और अपने रब से, वो मोहब्बतें उन्होंने कायम की थी कि जब सरकार आला हजरत हज को तशरीफ ले गए थे, इमाम अहमद रजा ने सारे तवाफ कर लिए हैं, अब तैयारी हो रही है हरमैन से निकलने की। अब मेरा इमाम अपना रख्ते सफर बांधने वाला है, तवाफ कर लिया है मेरे इमाम ने। सब लोग रुखसती का तवाफ करने के बाद घर पर जाने लगे। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत काबा शरीफ से, काबा शरीफ के करीब में जो मंजिल है जिसके ऊपर लोग तवाफ करते हैं, जो जब नीचे भर जाता है पूरा खचाखच, जब जगह नहीं रहती है तो लोग ऊपर तवाफ करते हैं। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत ने तवाफ कर लिया और जैसे ही आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने देखा कि बारिश हो रही है तो आला हजरत फौरन जो है उस मंजिल से नीचे उतर आए और सरकार आला हजरत काबे पर जो बारिश हो रही थी उस बारिश में और फिर और तवाफ करना शुरू कर दिया। सरकार आला हजरत ने और तवाफ करना शुरू कर दिया। आला हजरत को नज़ला है, जुकाम है, बुखार है, इमाम इश्क मोहब्बत की तबीयत नासाज है। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फिर तवाफ करना शुरू कर दिया। काबे पर बारिश हो रही है, कितना नूरानी मंजर है। हर चार जानिब से लोगों ने देखा था चारों तरफ से कि अपने वक्त का मुजद्दिद तबीयत नासाज होने की बुनियाद पर भी तवाफ कर रहा है। उलमा ने कहा था इमाम इश्क मोहब्बत से, आला हजरत आपकी तबीयत नासाज है, आपको जुकाम है, आपको बुखार है, आपको अपनी जान की परवाह नहीं है। इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं मुझे अपने जान की परवाह नहीं है, अरे मुझे तो अपने ईमान। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक मुझे अपने ईमान की परवाह है, जान चली जाए। और फिर आला हजरत कहते हैं मैं तो तवाफ करूंगा, मैं काबे का तवाफ जरूर करूंगा, मुझे तवाफ कर लेने दिया जाए। तो फिर आला हजरत कहते हैं उलमा से, अपने चाहने वालों से, मुझे गारंटी दी है मेरे सरकार ने, मुझे कुछ नहीं होगा। गारंटी मिली है बार कहे रसूल से, आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जिसके ऊपर बारिश, जो काबे पर बारिश हो रही है, उस बारिश में जो नहा लेता है वो रहमतों में नहाता। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक रहमतों में नहाता वो, रहमतों में, सुभान अल्लाह, बेशक। आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत का इश्क देखें आप, और वाह फिर वाह, ऐसा इश्क, जी वाह, अल्लाह अकबर, ऐसा इश्क कि पूरी दुनिया आशिक रसूल के नाम से जानती और पहचानती है। बेशक मक्के शरीफ जब तशरीफ ले गए
तो मक्के के उलमा ने भी आला हज़रत का बड़ा अदब व एहतराम किया। और फिर आलम यह था कि दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, इल्म गैब मुस्तफा पर आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने पूरी एक किताब इल्म गैब मुस्तफा पर लिखी, पूरी एक किताब जिसका नाम है दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। इमाम अहमद रज़ा काबे की दीवार के तले उस वक्त भी नश्त के बदअक़ीदों को सहन दे रहे थे। ऐ लोगों सुनो सुनो, ये तुम जो कहते हो नबी को इल्म गैब नहीं है, अहमद रज़ा इसी मक्के की सरजमीन पर लिख करके तुम्हें चैलेंज कर रहा है कि बताओ मेरे नबी को कहां से तुम्हारी नजर में इल्म गैब नहीं है। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने कलम उठाया था और मेरे रज़ा ने काबे की दीवार के तले अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया 8 घंटे के अंदर एक ज़ख़ीम किताब इल्म गैब मुस्तफा पर लिख दी। कसम खुदा की आला हज़रत काबे की दीवार के साए तले कलम को चला रहे हैं और सरकारे बगदाद आला हज़रत के करीब में आकर के कह रहे हैं, ऐ अहमद रज़ा यहाँ पर ये हवाला डालो, ऐ अहमद रज़ा यहाँ पर ये हवाला रखो, ऐ अहमद रज़ा यहाँ पर ये तहकीक पेश करो। लिखने वाले आला हज़रत हैं और हवाले पर हवाला बताने वाले गौसे आज़म है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। 8 घंटे में इल्म गैब मुस्तफा पर एक शानदार किताब आला हज़रत ने लिखी। और जब इतराज किया कि कब्र पर अजान नहीं पढ़ना चाहिए, गलत है मेरे भाई। कहां से गलत है? अजान हो रही है ना। जिस वक्त हजरत आदम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन हिंद पर उतारा था तो हजरत आदम को घबराहट पैदा हुई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन से फरमाया, जिब्रील जल्दी से जाओ जाके अजान पढ़ो ताकि आदम को राहत मिले। तो सोचने का मकाम है, गौर करने की बात है। हजरत आदम हम सबके कौन है? बाप हैं। तो जब जनाबे आदम को अजान सुनने पर, अजान के कलमा सुनने पर राहत मिल रही है तो औलादे आदम को क्यों न मिले? जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इतराज किया। हदीस पाक में आया है कि जब अजान होती है कब्र पर, जिस जगह पर अजान पड़ी जाती है तो शैतान 36 मील दूर भागता है। कितने? अब बताइए उस वक्त कैसा भयानक मामला। और फिर कब्र पे में आने वाले हैं फरिश्ते, जिनकी भयानक आंखें, डरावनी शक्ल। ऐसे वक्त में भी शैतान आता है। तो मैं तो साफ कहूंगा, जिनको अपनी अमवात से, मुर्दों से प्यार होगा वो अजान, जो अपनी अमवात का, जो अपने मुर्दों का दुश्मन होगा वो अजान नहीं पढ़वाएगा। तो सरकार आला हजरत ने जैसी जैसी दुनिया इतराज कर रही है फ़िरक़ाए बातिला, आला हजरत ने पूरी एक किताब लिख दी अजान कब्र के ताल्लुक से। उसका नाम है ईज़ानुल अज्र फी अज़ानिल कब्र। बेशक सुभान अल्लाह। मैं इसी तरीके से आला हजरत की किताबें कहाँ कहाँ आला हजरत ने क्या लिखा, अगर मैं इस पर बयान करूँ तो पूरी रात हो जाए। और मौसम भी जो है थोड़ा बिगड़ा हुआ है, बल्कि बिगड़ा हुआ नहीं, मैं तो साफ कहता हूँ ये भी बारिश रहमत है जो आप बारिश रहमत में नहा करके अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनें। बेशक सुभान अल्लाह। टेंशन मत लीजिएगा, इंशाल्लाह प्रोग्राम बहुत कामयाब है। हमारे मुजफ्फर अली साहिब बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने बरेली शरीफ मरकज़ अहले सुन्नत में मुझे दावत दी और मैं किसी का दिल नहीं तोड़ता, मैं फ़ौरन ही चला आया। अभी बरेली शरीफ में मगरिब बाद प्रोग्राम था, वहाँ पर मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहिब के यहाँ पर वो अभी हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से वापस लौटे और फ़ौरन ही मैं यहाँ पर आ गया। किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए हजरात। तो कहने का मकसद और मतलब ये है, आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अपने वक्त के बहुत बड़े मुजद्दिद, इमाम इश्क़ व मोहब्बत अपने वक्त के बहुत बड़े मुफक्किर, इमाम इश्क़ व मोहब्बत अपने वक्त के बहुत बड़े मुहक्किक, इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हजरत अपने वक्त के बहुत बड़े मुदक्किक, आला हजरत अपने वक्त के बहुत बड़े आशिक़ रसूल। वो ऐसे आशिक़ रसूल के इश्क़ रसूल उन पर नाज़ करें। इश्क़ व मोहब्बत का घराना देखें आप, दादा को देखें अल्लामा रज़ा अली खान को, वो भी बाफैज़ गुज़रे
और आप वालिद गिरामी वकार अल्लामा नकी को देखें तो वो भी बहुत बड़े आलिम दीन। अब आप नीचे को आए, आला हजरत फाजिल बरेलवी अल्लामा नकी के शहजादे सरकार आला हजरत, वो तो ऐसे आलिम के उन पर इल्म नाज करे। अब आप आए सरकार आला हजरत के शहजादे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान, वो तो इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन थे, कुफ्फार कहते थे कि जब हुज्जतुल इस्लाम बरेली के हामिद रजा जो गुलामे नबी है, जब ये इतने खूबसूरत हैं तो मदीने के मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह बेशक जिंदाबाद बेशक। उसने देखा कि हुज्जतुल इस्लाम जा रहे हैं, चेहरा बहुत नूरानी है, बड़े खूबसूरत है, ताज शरिया के दादा हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान। बनिए ने कहा बरेली के मौलाना साहिब रुक जाइए। हदीदाने मिल्लत इस्लामिया बनिया आगे बढ़ा, हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान के चेहरे को देखा, चेहरे पर नजर पड़ी, कहने लगा आप ही हैं बरेली के मौलाना अहमद रजा के लाल हामिद रजा? कहा हाँ मैं बरेली का मौलाना हूँ। कहा जब आप इतने खूबसूरत हैं तो मदीने के मोहम्मद कितने खूबसूरत होंगे। कदमों पे गिर पड़ा और कहा मुझे कलमा पढ़ा लो और अपने मजहब इस्लाम में दाखिल। वाह 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 बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह जिंदाबाद बेशक सुभान अल्लाह। ये है हुज्जतुल इस्लाम जी वाह हामिद रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान। आप हिजाब डाल लिया करते थे, बड़े खूबसूरत थे, बड़े हसीनो जमील, और उन्हीं हुज्जतुल इस्लाम का अक्स जमील अगर किसी को देखना है तो हमारे ताज शरिया को देखे। और फिर दौर आया हजरत मुफ्ती आदम हिंद अल्लामा मुस्तफा रजा खान, जो अपने वक्त के नाइबे गौसे आदम, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अपने वक्त के मजहरे गौसे आदम। सरकार मुफ्ती आदम हिंद तो ऐसे थे कि जो उनसे मुसाफहा कर लिया करता था तो ऐसा मालूम होता था जैसा रुई का गाला हाथ। कसम खुदा की, उनको जो देख लेता था वो उन्हीं का हो जाता था। सरकार मुफ्ती आदम हिंद अपने वक्त के बहुत बड़े वली, अपने वक्त के बहुत बड़े कुतुब, अपने वक्त के मुजद्दिद, अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती, और उन्हीं की झलकियां और उनकी रविश पर चलने वाला एक ऐसा भी दुनिया इस्लाम का फर्दे फरीद था जिसको दुनिया हुजूर ताज शरिया के नाम से जानती। अब देखो हुज्जतुल इस्लाम भी अल्लाह वाले, अल्लाह के वली, और हुज्जतुल इस्लाम के बेटे अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम रजा खां उर्फ जिलानी। हुजूर ताज शरिया के वालिद का नाम है मोहम्मद इब्राहिम रजा उर्फ जिलानी। अच्छा, मैं आपको बता दूं जिलानी मियाँ ये कौन है? ये भी अपने वक्त के बहुत बड़े मुफस्सिर, बहुत बड़े मुदक्किक, बहुत बड़े मुहक्किक। ये कीमती बातें मैं आपको बताऊंगा, किस्सा कहानी का आदि नहीं। इन चीजों को सुनो और खान वादे रजा की शान मुलाहजा करो। एक से एक बढ़कर आलिम दीन भी इस खानदान में, एक से एक बढ़कर वली भी इस खानदान में, एक से एक बढ़कर मुहक्किक भी खान वादे रज़विया में। अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम रजा खां उर्फ जिलानी मियाँ, जिनसे मुरीद थी हमारी नानी साहिबा और हमारी दादी साहिबा भी जिनसे मुरीद थी, और पहेड़ी के अंदर हुजूर ताज शरिया के वालिद गिरामी वकार अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम रजा खान उर्फ जिलानी मियाँ के बहुत सारे मुरीद आज भी मौजूद हैं। अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम रजा खां उर्फ जिलानी मियाँ का चेहरा ऐसा था कि देखो तो देखते रह जाओ। बेहतरीन दाढ़ी, लंबा कद था, बड़े खूबसूरत थे। जब उनके सर पर अमामा सजा होता था तो कसम खुदा की आला हज़रत की याद ताज़ा हो जाती थी। जब कोई उनको देखता था तो हुज्जतुल इस्लाम की याद ताज़ा हो जाती थी। पहेड़ी में 1956 का वाक़या है हज़रात। ये जो नैनीताल रोड है, इस रोड पर 1956 में ट्रैफिक इतना नहीं चलता था, गाड़ियां दूसरे रास्ते से जाया करती थी, और उस वक्त इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं थे, उस वक्त इतने लोग नहीं थे। तो पहेड़ी के लोगों ने मशवरा किया ईद मिलादुन नबी के मौके पर, क्योंकि हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद
ताजुश शरिया के वारिद अल्लामा इब्राहिम रजा खान उर्फ जिलानी मियां अपने वक्त के बहुत बड़े खतीब थे। वो ऐसे खतीब थे कि खिताबत उन पे नाज करती थी, वो ऐसे फसीह थे कि फसाहत उन पे नाज करती थी, वो ऐसे बलीग थे कि बलागत उन पे नाज करती थी। मदऊई किया गया कि मिलादुन नबी के मौके पर पहेड़ी की सरजमीन पर और नैनीताल रोड पर हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद को बुलाया जाए। मुहिब्बीन ने मुरीदीन ने तारीख ली कि हुजूर जश्न मिलादुन नबी के मौके पर आप जो है नूरानी शब में बयान करें। हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद ने कबूल कर ली उस तारीख को। आला हजरत का लाल जैसे ही पहेड़ी की सरजमीन पर पहुंचा तो कसम खुदा की दीवाने उमड़ आए और दीवानों का जम्मे गफीर देखने के लिए उस चेहरे को, उस असीम चेहरे की एक झलक देखने के लिए बेताब था। सबने मुसाफा किया, मुआनका किया और हुजूर मुफस्सिर आज़म रुख ज़ेबा की ज़ियारत की। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया वक्त नमाज आया, सब लोग नमाज पढ़ने के लिए गए। हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद की इक़्तिदा में लोगों ने नमाज पढ़ी और नमाज इशा के बाद आज भी पहेड़ी की सरजमीन पर जो मेन जलसा नैनीताल रोड पर होता है, ये एक अरसे दराज से चला आया। हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद हुजूर ताजुश शरिया के वालिद गिरामी फ़क़ार जो ही मिंबर नूर पर रौनक अफरोज हुए तो कसम खुदा की बड़ी नूरानियत थी। और लोगों ने, दीवानों ने ऐसे मौके पर नारे तकबीर की सदाएं बुलंद की, नारे रिसालत की सदाएं बुलंद की, नारे गौस लगाया। इधर नारे गौस, नारे अली, नारे रिसालत, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हो रही थी और इधर देवबंदियों के सीने पर आरे चल रहे। बराबर में वो नहीं सड़क वाली मस्जिद, क्योंकि जब हजरत आदम को सजदा करने के लिए फरिश्तों को हुक्म हुआ कि सजदा करो, फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, सबने सजदा किया। तो उस वक्त शैतान को बड़ा नागवार गुजरा। तो उस वक्त वो ताज़ीम आदम नहीं उसने की और आज उसके चेलों को नारे या रसूल, नारे या अली बहुत कड़वा लगता है। अब ये बड़े परेशान हुए। हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद पहेड़ी की सरजमीन पर है, तकरीर शुरू करते हैं। आला हज़रत के लाल ने अपनी तकरीर शुरू की। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार आला हज़रत के कलाम बलागत निज़ाम से, इमाम इश्क़ व मोहब्बत के अशार से मुफस्सिर आज़म हिंद अपनी तकरीर शुरू करते हैं। और तकरीर भी कैसे थी? मिलादुन नबी के मौके पर सरकार के फजाइल बयान हो रहे थे, मोजिज़ात सरकार बयान की जा रहे थे। आका करीम सरवर कौनो मका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की शान बयान हो रही थी, वस्फ़ सरकार खूब खूब बयान हो रही थी। और फिर किसकी ज़बान से? इमाम इश्क़ व मोहब्बत के शहज़ादे। वाह वाह वाह, मिलादुन नबी के मौके पर कितना जज्बा होता है। दीवाने बड़ी मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं अपने मोहसिन के बयान को। दीवान गाने आला हजरत बड़ी मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। जलसा शबाब पर है। मुफस्सिर आज़म हिंद हुजूर ताजुश शरिया के वालिद गिरामी वक़ार तकरीर कर रहे हैं। फिर फजाओं में नारे गूंजने लगे, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे गौस, नारे अली। देवबंदी बड़े परेशान हो गए, अब क्या किया जाए? तो उन्होंने एक किराए के जो है लाउड स्पीकर को किराए पर मंगाया और उन्होंने हारन लगा दिए। और अपनी मस्जिद में हारन लगाने के बाद उन्होंने सड़क वाली मस्जिद में जो नैनीताल रोड पर है, जो सिद्दीकी मेडिकल स्टोर से थोड़ी आगे है नैनीताल रोड पर जो मस्जिद, वहीं पर उन्होंने लायानी शोर मचाना शुरू कर दिया, शोरो खुल पपा कर दिया। किसी ना किसी तरीके से ये जलसा फेल हो जाए, किसी ना किसी तरीके से लोग इनकी जानिब ना बढ़े, इनके जलसे को सुनने न जाए, आला हजरत के बेटे की ज़ियारत न होने पाए। लायानी शोर मचाना शुरू कर दिया। आशिकाने रसूल ने, दीवान काने रज़ा ने फौरन आगे बढ़ने की कोशिश की और उनको जवाब देने की तैयारी की। अब इनकी खैरियत नहीं है, हम इनका लाउड स्पीकर तोड़ देंगे, हम इनको अभी बताएंगे। आला हज़रत के बेटे ने कहा था तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से उनका इंतजाम कर देंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद। फरमाया मुफस्सिर आज़म हिंद ने परेशान मत हो, मैं अभी इनका इंतजाम यहीं से किए देता हूँ। आपने पढ़ा दुरूद शरीफ अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरे लब आपने कुछ पढ़ा और सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहम ला यरजून पढ़ने के बाद सड़क वाली मस्जिद की जानिब जहां पर जो है लाउड स्पीकर था, जहां पर हारन बंधे हुए थे, अपनी उंगली को हरकत दी, इस तरीके से हिलाया, कुछ पढ़ा तो कसम खुदा की आला हजरत के लाल ने जैसे ही पढ़ा और उस जानिब इशारा किया तो उसी वक्त जो है माइक में हारनों में गड़गड़ाहट की आवाज शुरू हो गई और एकदम माइक ही बंद हो गया। आहा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार मुफ्ती आजम हिंद फैजान हुजूर ताजो शरिया हजरत अल्लामा अख्तर रजा साहब अहलवी। अब आप जानते हो ईद मिलादुन नबी के मौके पर कितना अजीम मंजर होता है, दीवान गाने इश्क रसूल के, दिलों में कितनी मोहब्बत होती है, जज्बा जोश मारता है, हर दीवाने रसूल अपने नबी का बर्थडे मनाता है और देवबंदियों वहाबियों को सीना ठोक के ऐलान करता है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है उनका सुनाते जाएंगे। इसको मोहब्बत के शहजादे मुफस्सिर आदम हिंद ने जो ही ज़ेरे लब पढ़ के उनकी तरफ इशारा किया, उंगली को हरकत दी तो माइक ही बंद हो गया। पूरी रात जुटी रही, माइक नहीं, माइक नहीं बोला, लाउड स्पीकर बान, और जो ही अजान हुई, अजान के बाद लोगों ने नमाजें पढ़ी और जब सुबह को उस मालिक ने, उस लाउड स्पीकर के मालिक ने जब अपना माइक खोला तो बजना शुरू हो गया। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बजना शुरू हो गया। वो तो ये समझ रहे थे कि न मालूम जादू कर दिया, क्या कर दिया, क्या हो गया। पूरी देवबंदी कौम उस माइक को पूरी रात बजाते बजाते परेशान थी, लेकिन वो माइक नहीं बज रहा था। जो नहीं बजा था उनको मालूम न था कि वो रसा के नेज़े की मार है, कि अदू के सीने में गार है, वो रसा के नेज़े की मार है, कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, कि ये वार वार से बार। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार मुफ्ती आजम हिंद फैजान शाजीबिया हुजूर, नारे तकबीर, सुभान। हजरात, आला हजरत सरकार का खान पाला देखें तो कितना बेमिसाल। दादा भी वली, आला हजरत के वालिद भी वली, खुद आला हजरत अपने वक्त के बहुत बड़े वली, उनके दोनों शहजाद खान हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान, सरकार मुफ्ती आदम हिंद मुस्तफ़ा रजा खान, वो भी अल्लाह के वली, मुफस्सिर आदम हिंद भी अल्लाह के वली, और उनके शहजादे हुजूर ताजुश्शरिया की विलायत को दुनिया ने मान लिया। हुजूर ताजुश्शरिया ये कौन है, बस इख्तिताम की मंजिल पर जाते जाते मैं आपको बता दूं, हजरत का नाम जो है वो मोहम्मद इस्माइल, आपका नाम मोहम्मद इस्माइल, इस बिना पर भी आपके वालिद का नाम मोहम्मद इब्राहिम रजा, उर्फी नाम आपका अख्तर रजा, आपका लक़ब ताजुश्शरिया, आपका लक़ब काज़िल क़ुज़ात, आप फ़ख्रे अज़हर भी, आप जानशीन मुफ्ती आदम हिंद भी, अदीदान मिल्लत इस्लामिया हुजूर ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान की शान तो देखो। जब हुजूर ताजुश्शरिया मेरे मुर्शिद गिरामी वक़ार 4 साल 4 माह 4 दिन की जब उम्र हुई थी तो अदीदान मिल्लत इस्लामिया जब आपकी रस्म बिस्मिल्लाह ख़्वानी होती है तो रस्म बिस्मिल्लाह ख़्वानी अदा कराने वाला कोई और नहीं था बल्कि अपने वक्त का गौसे आज़म सरकार मुफ्ती आदम हिंद थे, जिन्होंने रस्म बिस्मिल्लाह ख़्वानी कराई थी। ये रस्म जो है सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने खुद ही कराई थी। मंजर इस्लाम के तलबा को उसमें मदऊ किया गया था, तलबा की उसमें दावत की थी। अदीदान मिल्लत इस्लामिया वक्त
और गुजरता चला गया। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की इनायत हुजूर ताजु शरिया पर, अल्लाह अल्लाह, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का फैज़ान ताजु शरिया पर वक्त और बढ़ता चला जा रहा है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की निगाहें खास हो रही है हुजूर ताजु शरिया की छोटी सी उम्र, जिस किताब को पढ़ रहे हैं, जो भी किताब हाथ में ले रहे हैं, फारसी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी बेहतरीन लियाकत बनती चली जा रही है। और जो भी इम्तिहान छोटी सी उम्र में दे रहे हैं, सरकार ताजु शरिया अव्वल पोजीशन हासिल कर। और इल्म से बड़ा शगफ इमाम इल्म फन हज़रत अल्लामा ख्वाजा मुज़फ्फर कहते हैं कि जब हुजूर ताजु शरिया एक मस्जिद में पढ़ने के लिए जाते थे तो हम तो ये देखते थे कि वो चलते वक्त भी किताब पढ़ते हुए चले जाते थे। हुजूर ताजु शरिया इतना शगफ। इल्म दीन की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। ऐ लोगों, ये तो दुनियावी दौलत है, यही रह जाएगी। कुछ न कर सको, कम से कम अपने बच्चों को कुरान का हाफिज तो बना ही दो। दीनी तालीम को आम करो। घर घर में तिलावत कुरान होना चाहिए। घर घर में अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत होना चाहिए। घर घर में नमाजें पढ़नी चाहिए हमारी माओ बहनों को और हमारे भाइयों को। हर वक्त की नमाज पढ़ने के लिए ज़ौक़ व शौक़ के साथ मस्जिद में जाना चाहिए। तभी तो हुजूर ताजु शरिया को कहेंगे। सिर्फ उनका नारा लगा लें, उनके नाम के हम जलसे कर लें, और उनकी का मिशन क्या था, उन्होंने हमें जिंदगी भर क्या दिया, वो यही कहते रहे, ऐ लोगों मजहब मुहज़्ज़ब मसलक आला हजरत पर कायम व दायम रहो, बुराइयों से बचो, नेकियों को अपने सीने से लगाते रहो, दुनिया में अपनी जिंदगी परहेजगार होकर के गुजारो। समझे? हुजूर ताजु शरिया वक्त और गुजरा, मंजर इस्लाम में पढ़ते हैं ताजु शरिया और ऊला पढ़ रहे हैं, सानिया जमात पढ़ रहे हैं, सालिसा पढ़ रहे हैं, राबिया पढ़ रहे हैं, खामसा पढ़ रहे हैं, सादिसा पढ़ रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। उस वक्त मिस्र के एक थे आलिम दीन अल्लामा अब्दुल तव्वाब मिस्री, जो मंजर इस्लाम के उस्ताद थे। उन्होंने परख लिया हुजूर ताजु शरिया को, अल्लामा अख्तर रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान को। ज़हानत व सकावत व फतानत बहुत जबरदस्त है। आपने घर के लोगों को बताया कि अब अख्तर रजा को जामिया अजहर मिस्र में भेज दो। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह। तो अल्लामा शेख अब्दुल तव्वाब मिस्री के कहने पर हुजूर ताजु शरिया को जामिया अजहर मिस्र में भेजा गया। सुनने की बात है, हुजूर ताजु शरिया को कहां भेजा? आलम इस्लाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया अजहर। अल्लाह अकबर। हुजूर ताजु शरिया जामिया अजहर तशरीफ ले गए और ये आलम था आपका कि वहाँ की जो हवा है, वहाँ का जो रहना सहना है, वो जिस तरीके से हमारे पाकिस्तानी तलबा या हिंदुस्तानी तलबा या हिंदुस्तानी उलमा यहाँ की जो है, वो अंदाज उलमा का नहीं है। मतलब थोड़ी आज़ादीपन वहाँ के लोगों में। लेकिन हुजूर ताजु शरिया हैं जो अपने आबाओ अजदाद के मिशन को सीने से लगा कर के पाबंद शरा होकर के जामिया अजहर में ऐसा वक्त गुजार रहे हैं कि जामिया अजहर के बड़े बड़े जो उलमा थे, तलबा थे, वो आपस में बातें करते थे कि ऐसा नेक और मुत्तकी और पारसा तालिबे इल्म अभी जामिया के अंदर कोई है ही नहीं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद हुजूर ताजु शरिया हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान 3 साल कोर्स करते हैं। 3 साल कोर्स में जब आप पहले साल के इम्तिहान में बैठते हैं, जब आप इम्तिहान दे रहे हैं तो पहली पोजीशन और सबसे अच्छे नंबर मेरे मुर्शिद अपने इम्तिहान की कामयाबी में लेकर के आ रहे हैं। दूसरे साल भी अव्वल पोजीशन, तीसरे साल भी अव्वल पोजीशन। जितने भी इम्तिहान हुजूर ताजु शरिया ने जामिया अजहर मिस्र में दिए थे, तो सिर्फ जामिया अजहर मिस्र ही में नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मिस्र में जितने भी तलबा थे सबसे अच्छे नंबर लेकर के उन सब्जेक्टों में मेरे हुजूर ताजु शरिया ने। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। उस वक्त
इतने वसाइल नहीं थे, इतने जराए नहीं थे कि फोन कर लिया, मोबाइल कर लिया, तार के जरिए या डाक के जरिए या खतूत के जरिए बात हुआ करती थी। हजरात उस वक्त मिस्र के कर्नल थे अब्दुल नासिर, जब उन्होंने हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान की ये इल्मी लियाकत देखी थी, जब हुजूर ताजुश शरिया के हर फन में महारत ताम देखी थी कि जिस सब्जेक्ट पर ताजुश शरिया ने इम्तिहान दिया है अव्वल पोजीशन हासिल की है, तो उस वक्त जामिया अजहर मिस्र के कर्नल थे जनाब अब्दुल नासिर। उन्होंने उस वक्त फौरन ही जामिया में तमगा के तौर पर जामियातुल अजहर अवार्ड दिया। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं हज़रात मेहनत इसलिए कर रहा हूं, और जबकि मैं चाहूं तो लहजा बदल दूं, लेकिन नहीं, बड़ी मोहब्बत के साथ हमारे मुजफ्फर भाई ने ये प्रोग्राम किया है। अल्लाह बस इसको कबूल फरमा ले। आप लोग बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। बस मैं इख्तिताम की मंजिल पर जा रहा हूं। हुजूर ताजुश शरिया पर कुछ हुजूर ताजुश शरिया के औसाफ बयान कर दूं, उसके बाद रुखसत हो जाऊं। तो जामियातुल अजहर अवार्ड से नवाजा गया हुजूर ताजुश शरिया को। और इधर बरेली खबर कर दी गई कि अल्लामा अख्तर रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान हर इल्म में कामयाब, अव्वल पोजीशन पर आए हैं हजरात। और इसकी खबर हुजूर रेहान मिल्लत ने भी दी। और जब हुजूर ताजुश शरिया जामिया अजहर मिस्र से जब आप फरागत पाने के बाद मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ तशरीफ ला रहे थे, तो आला हजरत के शहजादे नाइब गौसे आजम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की खुशियों का क्या पूछा। जिंदाबाद बेशक। हुजूर मुफ्ती आजम बड़े खुश। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जंक्शन पहुंचते हैं अपने जिगर गोशे को लेने के लिए, फख्र अजहर को लेने के लिए, ताजुश शरिया को लेने के लिए। जब में गफीर है दीवान कानों का, गुलामान रजा बड़े खुश हैं कि आला हजरत के लाल ने जामिया अजहर मिस्र में बहुत नाम कमाया है और बड़ी मेहनत के साथ तालीम हासिल की है। तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने दीवानों के साथ हुजूर ताजुश शरिया को लेने के लिए जंक्शन पर पहुंचे। और जो ही नजर पड़ी ताजुश शरिया पर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की, तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने पेशानी को चूम लिया, सीने से ताजुश शरिया को लगा लिया, इरशाद फरमाया कि जब लोग जामिया अजहर जाते हैं तो बदल करके आते हैं, लेकिन मेरा लाल तो बदल के नहीं आया है, बल्कि मजीद तक़वा और तहारत में तरक्की। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हुसैन, मसलके आला हजरत फैजाने शाजी और रजा, फैजाने गरीब नवाज, नारे तकबीर। सवाल अल्लाह तहारत के पैकर थे मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया जब जामिया अजहर मिस्र में पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त एक आलिम दीन थे भारत के अल्लामा शमीम अजहरी मॉरिशस, जो हुजूर जो इस वक्त मॉरिशस अफ्रीका में हैं, जिनसे मेरी मुलाकातें होती रहती हैं। मैं अफ्रीका में गया, अल्लामा शमीम अजहरी जो हुजूर ताजुश शरिया के दोस्त भी हैं, हुजूर ताजुश शरिया के साथी भी हैं, अल्लामा शमीम अजहरी मॉरिशस अफ्रीका वाले ये साथ में, और मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया साथ में पढ़ा करते थे। और जब जश्न जमहूरिया मिस्र के अंदर मनाया जाता, तो उस वक्त जश्न जमहूरिया मनाने के लिए कोई ना कोई जो है हाकिम की जानिब से और उस हुकूमत की जानिब से कोई ना कोई नुमाइंदे का इंतखाब किया जाता था, सिलेक्शन किया जाता था। लेकिन जब ताजुश शरिया जामिया अजहर मिस्र में ज़ेरे तालीम थे, उस वक्त जब जश्न जमहूरिया मनाया गया और एक नुमाइंदे का इंतखाब किया गया, सिलेक्शन किया गया, तो जो नुमाइंदगी करने वाला था कोई आम आदमी नहीं था, कोई आम आदमी नहीं था, कोई आदमी नहीं, बल्कि एक लेडीज, एक खातून का सिलेक्शन किया गया कि जश्न जमहूरिया मनाने पर ये नुमाइंदगी की करेगी। तो जामिया अजहर के तुलबा का मामला ये था कि जो भी नुमाइंदगी की करता, लोग बच्चे जो है तलबा वहां के लाइन बलाइन कतार दर कतार सब पर सब खड़े हो जाते। अब वो जाहिर सी बात है, अब जो नुमाइंदगी कर रहा है, जश्न जमहूरिया मनाया जा रहा है, उस वक्त मर्द नहीं है, औरत है, लेडीज है, खातून है, वो हाथ मिलाती है, तालिब इल्म हाथ आगे बढ़ा देता है, वो दूसरी जानिब बढ़ती है, हर तालिब इल्म हाथ मिला रहा है, हाथ बढ़ा रहा
है। अब बारी आ गई अल्लामा शमीम अशरफ अजहरी, जो इस वक्त मुल्क मॉरिशस अफ्रीका में है। वो कहते हैं जब मेरी बारी आई, बराबर में हुजूर ताजुशरिया खड़े थे, मैंने हजरत को तिरछी निगाह से देखा। अब ये सोच रहे मैं क्या करूं? तो जब वो लेडीज आई, खातून आई, अल्लामा शमीम अशरफ अजहरी ने हाथ मिलाया, हजरत ने आंखें फेर ली, और जब वही खातून मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुशरिया की जानिब पड़ती है तो हुजूर ताजुशरिया पीछे को हट जाते हैं। हुजूर ताजुशरिया पीछे को हट जाते हैं और आपने उसकी तरफ देखा भी नहीं, उसको नागवार भी गुजरा। अब वो खातून आगे निकल गई, जश्न जमहूरिया मना लिया गया और पूरे जामिया अजहर में यही बातें होने लगी। तो लोगों ने कहा था, ए लोगों सुनो सुनो, तुम ताजुशरिया पर जो बातें कर रहे हो ये तुम्हें पता नहीं है, ये मुफ्ती आदम हिंद का जानशीन है, तुम्हें पता नहीं है ये आला हजरत का लफ्ज़े जिगर है, तुम्हें पता नहीं है ये अल्लामा नकी का कलंदर है, तुम्हें पता नहीं है ये अल्लामा रज़ा अली का कुर्रतुल ऐन है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब होता क्या है, अल्लामा शमीम अशरफ अजहरी मॉरिशस के, जिन्होंने उस खातून से हाथ मिलाया था, हजरत नाराज हो गए, ताजुशरिया नाराज हो गए, अल्लामा शमीम अशरफ अजहरी से नाराज हो गए और हजरत ने बोलना बंद कर दिया। आप जानते हैं तालिब इल्मी का जमाना और वो भी जवानी का आलम, ताजुशरिया आलम जवानी में है, लेकिन तकवा दे, बेशक परहेजगारी देखो, हमारे उलमा को। सामीन हजरात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखनपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। अल्लाह मुझे भी बामल बनाए। आमीन। कभी अपने इल्म पर गुरूर मत करना, जी बेशक। कभी अपने इल्म पर फख्र मत करना, तकब्बुर मत करना। आला हज़रत सरकार 55 उलूम व फ़नून पर महारत ताम रखते थे। कितने? 55। कितने उलूम? 55। आलम क्या था, हर एक इल्म में यद तूला रखते थे। जी वाह। जब आला हजरत की बात आ गई तो मैं आपको बता दूं, आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फन्ने तकसीर में लाजवाब हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फन्ने तौक़ीत में लाजवाब हैं। हर इल्म मेरा मुजद्दिद, मेरा इमाम बेमसील है, बेनज़ीर है। हर एक इल्म में आला हजरत का जवाब नहीं। हर एक फन में महारत ताम रखते हैं आला हजरत। एक शाह साहिब थे, शाह साहिब, जिनको अपने इल्म तौक़ीद पर बड़ा नाज था, फन्ने तकसीर पर जिनको बड़ा नाज था। शाह साहब फन्ने तकसीर में अच्छी लियाकत रखते थे। शाह साहब का मामला ये था कि जो नक्श मुसल्लस होता है, 3 तरीक़ों से नक्श मुसल्लस और नक्श मुरब्बा, 4 तरीक़ों से उसके कई कायदे होते हैं तावीज़ को भरने के। तो शाह साहब को 16 तरीक़े आते थे। कितने? 16 तरीक़े आते थे। तो शाह साहब के जहन में ये बात थी कि हमसे बड़ा इल्म तौक़ीद, इल्म तकसीर का जानने वाला कोई है ही नहीं। यानी हम चुनी दीगरे नेस्त, कोई दूसरा है ही नहीं। आज भी कुछ उलमा ऐसे कि जिनको किसी इल्म में अगर ज्यादा अच्छी लियाकत होती, वो समझते कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। आज इस बड़े के चक्कर में बड़ा मामला खराब। वो कहता मैं बड़ा, वो कहता नहीं तू नहीं, मैं बड़ा। समझे? अरे प्यारे, जो इल्म हासिल किया उस पर अमल करो और बस यही किया करो। कहा करो हम तो कुछ भी नहीं है, जिंदगी भर हम इल्म की दौलत हासिल करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आदमी हमेशा अपने आप को कमतर समझे तभी तो वो बरतर होगा। मेरा इमाम 55 उलूम व फ़नून का माहिर, 55 उलूम व फ़नून में यद तूला रखने वाला इमाम ने कभी फख्र नहीं किया। तो शाह साहिब नक्श मुसल्लस, नक्श मुरब्बा को 16 तरीक़ों से भरा करते थे। तो अब सुनो, आला हजरत के खलीफा हैं अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी, जिनको दुनिया मलिकुल उलमा के नाम से जानती और पहचानती है। शाह साहब की मुलाकात हो गई मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमतुल बारी से। तो शाह साहिब ने कहा, मौलाना मैं नक्शे मुसल्लस और नक्शे मुरब्बा 16 तरीक़ों से भरता हूँ। कितने? 16 तरीक़ों से। मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन ने कहा, अच्छा तुम नक्शे मुसल्लस? तो बड़े फ़ख्री अंदाज में कहा,
कहा फन्ने तकसीर को तो मैं भी जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी वाह। कहा आप कितने कायदों से कितने तरीकों से नक्शे मुसल्लस या मुरब्बा भरते हैं, तो आला हज़रत के शागिर्द अब मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी कहते हैं फकीर जो है 1152 तरीकों से भरता है। वाह 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 वाह। 1100 और वो कितने थे शाह साहब? 16 तरीकों से भरने वाले। जब ये सुना इतना सुनना था वो तो कब करेंगे, पांव तले जमीन खिसक गई। ये 16 पर नाश करते थे। आला हज़रत के शागिर्द आला हज़रत के खलीफा 1152 तरीकों से नक्शे मुरब्बा और नक्शे मुसल्लस को भरते हैं। तो शाह साहिब बोले ये तो बताओ तुम इतने तरीकों से 1152 तरीकों से नक्शे मुसल्लस नक्शे मुरब्बा को भरते हो, ये तो बताओ कि इस इल्म में इस फन में तुम्हारा उस्ताद कौन है? तो वो झूम झूम के कह रहे थे मुहीजुल हनफियात साहिबे कश्फ करामत मखसरे अनवारो बरकत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी हैं, मेरे उस्ताद आला हज़रत हैं। मैंने उन्हीं से फन्ने तकसीर का बेशक वाह 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 सुभान अल्लाह। जी वाह, उस्ताद आला हज़रत हैं। जब शाह साहब ने इतना सुना तो वो और परेशान से भरते हो और आला कितने तरीकों से नक्शे मुसल्लस या मुरब्बा भरते थे? तो मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा कहते हैं मेरे उस्ताद आला हज़रत 2352 तरीके 2352 तरीके से शाह साहब ने जब ये सुना तो वो तो हैरान और शिस्तर हो गए और कहने लगे अब मैं समझ गया कि जब आला हज़रत के इल्म का ये कमाल है तो बगदाद के गौसे आज़म के इल्म का क्या कमाल होगा। जब मलिकुल उलमा आला हज़रत के खलीफा नक्शे मुसल्लस और मुरब्बा को 1152 तरीकों से भरते हैं, आपके उस्ताद आला हज़रत तो बड़े खूबियों के मालिक हैं। इसलिए तो कहने वाले ने कहा था मुल्क सुखन की शाही तुमको रसा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रसा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत फज़ाने हुजूर ताजो शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया नारे तकबीर। अब मुझे कहने न दिया जाए कि जो 16 तरीकों से नक्शे मुरब्बा या मुसल्लस को भरता है दुनिया उसको शाह कहती है। जो 1152 तरीके से नक्शे मुसल्लस या मुरब्बा को भरता है दुनिया उसको हज़रत कहती है। और जो 2352 तरीके से नक्शे मुसल्लस या मुरब्बा को भरता है दुनिया उसको आला हज़रत कहती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इल्म के जानशी के वारिस हैं हमारे हुजूर ताजुश शरिया। अल्लाह अकबर। हुजूर ताजुश शरिया को तकरीबन 40 साल का अरसा हो गया मिस्र से आने